अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। अमरीकी सदर जो बाइडन के पाकिस्तान के जौहरी असासों और उसकी सिक्योरिटी से मुतल्लिक बयान पर पाकिस्तान में शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। अमरीकी सदर की जानिब से पाकिस्तान और मुल्की न्यूक्लियर असासों को गैर महफूज करार देने के बाद पाकिस्तान ने अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम को दफ्तर खारजा तलब किया और उनसे सदर जो बाइडन के बयान पर वजाहत तलब की गई। अमरीकी सदर जो बाइडन ने जुमेरात को एक तकरीब से खिताब में कहा था कि उनके ख्याल में पाकिस्तान शायद दुनिया के खतरनाक तरीन ममालिक में से एक है जिसके पास मौजूद जौहरी हथियार गैर मुनज़्ज़म है। अमरीकी सदर का यह बयान पाकिस्तान पर संगीन इल्ज़ाम है और अहम बात यह है कि यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है कि जब पिछले एक माह के दौरान ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा समेत दीगर अहम रहनुमाओं ने अमरीका का दौरा किया और अमरीकी सदर समेत आला अमरीकी ओहदेदारों से मुलाकातें की और इन दौरों को पाक अमरीका ताल्लुकात की बहाली और रिलेशनशिप रीसेट का आगाज करार दिया जा रहा था। मगर अमरीकी सदर के ताज़ा बयान ने एक बार फिर दो तरफा ताल्लुकात की बहाली और एतमाद साजी की कोशिशों पर सवाल उठा दिए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर के गैर मुनासिब बयान पर मोहतात अंदाज अपनाते हुए रद्द-ए-अमल दिया है कि मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार न्यूक्लियर मुल्क है और हमें फ़ख्र है कि हमारे न्यूक्लियर असासों की हिफाजत IAEA की शराइत के मुताबिक होती हैं और हम इसकी हिफाजत को बहुत संजीदा लेते हैं। किसी को इस पर शक नहीं होना चाहिए। इसी तरह साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने भी ना ही अमरीकी सदर के बयान की मज़म्मत की और ना ही उसे गैर जिम्मेदाराना बयान करार दिया। नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी रियासत है। पाकिस्तान अपने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के भरपूर सलाहियत रखता है। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम किसी मुल्क के लिए ख़तरा नहीं। आज़ाद रियासतों की तरह पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ का हक़ रखता है। जबकि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट में अमरीकी सदर के बयान को मौजूदा हुकूमत की सिफारती नाकामी करार दिया और कहा कि इम्पोर्टेड हुक्मरान अमरीका के साथ ताल्लुकात की बहाली का बयानिया पेश कर रहे हैं। क्या ये ताल्लुकात की बहाली है? जो बाइडन का बयान इम्पोर्टेड हुकूमत की नाकाम खारजा पॉलिसी का मुंह बोलता सबूत है और सबसे बड़ी परेशानी ये है कि ये हुकूमत कौमी सलामती पर भी मुकम्मल समझौता कर लेगी। अमरीकी सदर जो बाइडन के बयान के बाद वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बताया कि हुकूमत ने अमरीकी सफ़ीर को डिमाश करने का फैसला किया है। मगर ताजुब की बात यह है कि डिमाश करने से पहले वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी खुद वजाहत करते रहे कि अमरीका सदर का यह बयान कौम से खिताब नहीं था, सरकारी तकरीर नहीं थी, पार्लियामेंट से खिताब या इंटरव्यू भी नहीं था, बल्कि एक फंड रेजिंग की तकरीब में गैर रस्मी गुफ्तगू थी। इसलिए हम अमरीकी सदर के बयान को इसी अंदाज में देखेंगे। जहाँ तक पाकिस्तान का मौक़िफ़ है और स्टेटमेंट है, मेरा नहीं ख्याल कि इस स्टेटमेंट से कोई ताल्लुक़ है। जैसे मैंने कहा, डिमाश के लिए तो तलब किया है उनका एम्बेसडर को और उनको हम मौका देंगे अपना एक्सप्लेनेशन देने के लिए, लेकिन मेरा शक है कि इसलिए कि ये कोई ऑफिशियल फंक्शन नहीं था, ये कौम से ख़िताब नहीं था, ये पार्लियामान से ख़िताब नहीं था, ये इंटरव्यू गुफ्तगू नहीं था, ये एक फ़ंड रेज़र में और गैर रस्मी गुफ्तगू था जिसमें ये सेंटेंस इस्तेमाल किया गया। तो उसको उस अंदाज से पेंडिंग उनका अपना एक्सप्लेनेशन वो हमें दे दे। लेकिन मेरा शक है कि इस तरीके से हम उस स्टेटमेंट को देखेंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक अमरीकी सफ़ीर को दफ्तर ख़ारजा तलब करके एहतजाजी मरासला थमा दिया गया है। अब देखना होगा अमरीकी इंतज़ामिया इस बयान की क्या वजाहत करती है। अहम बात यह कि अमरीकी सदर जो बाइडन से पहले मुख्तलिफ अमरीकी हुकाम पाकिस्तान के जौहरी असासों की सिक्योरिटी पर सवाल उठाते रहे हैं।